दुनिया में लूटपाट, धोखाधड़ी और राजनीति के ऊपर लिखना शायद उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक कवि ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो उन फनकारों से। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो उन फनकारों से, लोहे को भी काटता है जो कागज की तलवारों से। नमस्ते, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रथम अरोड़ा और मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत से लोग कविताएं, शायरी वगैरह अच्छी लिख तो लेते हैं, लेकिन अपनी मन की भावनाओं को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते, यानी अपनी ही रचना को अपनी आवाज नहीं दे पाते। कभी कमजोर डिक्शन रास्ता रोक लेता है, तो कभी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस टांग खींचकर गिरा देता है। अब जाहिर सी बात है कि सुनने वाले सबसे पहले आपका अंदाजे बयां देखते हैं, यानी आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं, बाद में अल्फाजों को। इस बात पर भी एक बहुत अच्छा शेर है कि अंदाजे बयां ही नई शक्ल देता है हर बात को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। यानी कि आप क्या कह रहे हैं वो भले ही नया ना हो, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं वो नया जरूर होना चाहिए। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और। खैर, हम कहाँ उस लायक जो खुद को कुराने सुखन गालिब से कंपेयर करें। हम तो आज बात करेंगे उस अंदरूनी झिझक और डर की जो हमारे अंदर होती है किसी भी रचना को मंच पर पढ़ने से पहले, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के आगे जिसे कविताओं की अच्छी समझ होती है। तो अपने पिछले कुछ महीनों के स्टेज एक्सपीरियंस को जोड़कर आपकी पसंदीदा वीडियो के पॉइंट्स को और संजीदगी से खोलकर मैं पेश करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इतनी पसंद आए, इतनी पसंद आए, इतनी पसंद आए कि आप चैनल से जुड़ जाएं। जाती हूँ मैं सब्सक्राइब करके जा, घर के जिया, क्योंकि लाइक नहीं किया कर और जा पूरी वीडियो देख। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है निगाहें सब पर, विश्वास सिर्फ रब पर। अगर कोई कविता लिख ली है तो सबसे पहले तो ये मत मानो कि उसे तुमने लिखा है, बल्कि उसे तुम्हारे हृदय की किसी व्यथा ने तुमसे लिखवाया है। अब दुनिया की बातें, दुनिया की चिंताएं एक तरफ और तुम्हारे मन की पीड़ा, तुम्हारे मन का आनंद एक तरफ। अब एक जरा सी गहरी बात करने जा रहा हूं, गहराई से सुनना। जिस भी इमोशन के मोतियों से अपनी पोयम की माला सजाई है, उसी माला को गले में डालकर टकराने दो अपनी आवाज से, और निकलने दो अपनी संवेदनाओं को आत्मा के पिंजरे से बाहर, जिससे कि तुम्हारे शब्दों का परिंदा लोगों की दिलों के शाख पर जाकर बैठ जाए। अब उनका दिल गार्डन गार्डन हो या ना हो, लेकिन बोर्डम बिल्कुल नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सो बिफोर रिसाइटिंग, मेक योरसेल्फ एक्साइटिंग। सिंपल। देखकर ही गर है बोलना, तो मन की आंखें खोलना। मैं मानता हूं कि किसी भी रचना को मंच पर पढ़ने से पहले ये डर तो होता ही है कि कहीं हम कोई पंक्ति भूल गए तो। वैसे मेरे साथ भी ये हो चुका है। अब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, अब ध्यान सुनना। मेरी जो वो कविता थी ना, मैं भुला देना चाहता हूं वो घर, जो मैंने सबसे पहले एक ओपन माइक इवेंट में परफॉर्म की थी, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। हाँ, तो कविता इतनी बड़ी थी कि मैंने पहली बार इतनी बड़ी कविता बिना देखे एक मंच पर पढ़ी, और मजे की बात यह है कि मैं उसे भूला नहीं, एक भी लाइन नहीं भूला। मैंने इसे 2-3 बार अलग अलग जगह पढ़ा, सही से पढ़ गया, लेकिन जब एक कंपटीशन में मैं गया और वहां मैंने इसे पढ़ा तो मैं इसकी एक तुक भूल गया था, मैं अटक गया था, बीच में रुक गया था। लेकिन फिर भी भगवान का शुक्र है कि इस कविता को फर्स्ट प्राइज दिया गया। पता नहीं कैसे, लाइन भूल गया, लेकिन शायद बाकी परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगी होगी, इसलिए शायद उन्होंने फर्स्ट प्राइज दे दिया। चलिए बात करते हैं इन जनरल बाकी लोगों की। आजकल ये नया चलन है पोइट्री को फोन से देखकर पढ़ने का। डेफिनेटली मैंने भी पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, और स्कूल वगैरह में जो होते हैं बच्चे वो कागज पर देखकर पढ़ते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये देखकर पढ़ना आपकी परफॉर्मेंस तब खराब कर सकता है जब आपको अपनी ही लिखी हुई चीज की बोलने की प्रैक्टिस ना हो। बहुत से लोग देखकर भी हड़बड़ाहट में गलत बोल जाते हैं, या फिर बोलते बोलते अटक जाते हैं कि ये मन अटक गया है, इस टाइप से, क्योंकि उन्हें इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ लिखा हुआ है। अगर फोन में लिख रहे हो या कागज पर लिख रहे हो तो एटलीस्ट उसे इतनी बार तो पढ़ ही लेना चाहिए कि उसकी लिखी हुई हर लाइन आपकी आंखों के सामने खुद ब खुद सामने आ जाए। सो फर्स्ट रीड केयरफुली, देन रिसाइट केयरलेसली। अरे वाह, आज तो इंग्लिश में भी शायरी हो रही है, क्या बात है। सत्य हमेशा आंखों में आंखें डालकर कहा जाता है, और झूठ
नजरें बचाकर। अब आपकी कविता सच्ची है या झूठी ये तो आपको पता, क्योंकि कविता कभी झूठी हो नहीं सकती, और अगर झूठी है तो वो कविता नहीं हो सकती। तो ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आप समय समय पर अलग अलग पर्सन पर फोकस कर कर अपनी लाइन पढ़िए। लाइन मारनी नहीं है, लाइन पढ़नी है। हाँ तो, और जानिए कि वो आपको कितना अच्छे से सुन रहे हैं। भरी महफिल में हर व्यक्ति आपको पर्सनली नहीं जानता, सो अपने तरीके से खुलकर सामने आइए और जो भी हो फिर देखा जाएगा। पावरफुल पीपल मेक्स द प्लेसेस पावरफुल। विश्वास की ज्योति तो अभ्यास के दीपक से ही प्रकाशित होगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू। इन्फ्लुएंसर्स बोल बोल कर थक गए, लेकिन हमने उनकी एक नहीं मानी। ये एक ऐसी आर्ट है जो एक दिन में नहीं आती, लेकिन हाँ एक दिन जरूर आती है। वैसे वो मेरा एक दिन अभी तक तो नहीं आया। मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए और करंटली तो आप देख ही रहे हैं, फर्क और चमक आपको दोनों साफ नजर आएगी। कंटेंट की बात कर रहा हूं, चेहरे की नहीं। हाँ उसमें तो आएगी। माना कि मुश्किल है सफर, पर सुन ओ मुसाफिर, तू जो कहीं रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। और वैसे भी इस पे एक शेर है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या है भाई? वो तो नहीं पता। तो वीडियो क्यों बनाता है? चुप कर, बंद कर तेरा वीडियो बनाना आजकल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब।